हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था स्पोरोफाइट्स। हम फन के अंदर पढ़े थे टेरिडोफाइट्स में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, गैमेटोफाइट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गैमेटोफाइट से। तो स्टूडेंट्स, गैमेटोफाइट आपको याद होगा कि इसके अगर फीचर्स की बात करें तो कैसे होते हैं। ये हैप्लॉइड्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। और इनके अंदर जनरली क्या होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जिनका बाद में क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है। और फ्यूजन के बाद जाइगोट से क्या होता है, स्पोरोफाइट्स बनते हैं। ये आपको याद है। तो जनरली हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से। हमने आपको याद होगा कि हम बात कर रहे थे स्पोर्स की, ठीक है। तो और हम बात करें स्पोर्स की, ठीक है। तो आपको याद होगा हमारे पास क्या था, स्पोर मदर सेल्स थे। और ये स्पर्म मदर सेल्स कैसे होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं। याद है आपको, लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जब क्या होते हैं, मैच्योरिटी होती है तो स्पोर्स मदर सेल्स चले क्या करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये स्पोर्स क्या होते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये स्पोर मदर सेल्स जो होते हैं क्या बना रहे थे, आपको याद होगा, ये स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, ये स्पोर्स बनाते हैं। और स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड्स। हैप्लॉइड्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं ये अंडरगोज जाते हैं किसके, मियोसिस के। और मियोसिस के अंडरगोज जाने के बाद क्या बनाते हैं, ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। अब ये स्पोर्स जो है ये करता है डेवलप होके क्या करता है, थैलस बनाता है, ठीक है। जो प्लांट बॉडी होती है उसको क्या करता है, बनाना शुरू करता है। तो अगर इसकी बात करें, हम थैलस की बात करें, तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्रिएचर जो होता है उसके अंदर जो थैलस लाइक पार्ट है वो क्या होता है, बनना स्टार्ट होता है। तो हम इसके अंदर थैलस वाला पार्ट जो है डायरेक्टली फॉर्म कर लेते हैं। और ये थैलस लाइक पार्ट जो है उसके अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर कुछ क्या होता है, इस शेप का आपको देखना मिलता है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कुछ होता है इस टाइप का, थैलस जो होता है वो आपको क्या होता है, देखने को मिलता है इसके अंदर, ठीक है, लाइक दिस। ओके, समवट कुछ हार्ट शेप्स है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका एपिकल रीजन होता है, ये इसका बेसिक बेस रीजन है। इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं यहाँ पर दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है आपको याद होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड राइजोइड्स, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, राइजोइड्स कहलाते हैं। और ये जो एपिकल नॉच है, एपिकल पार्ट है इसका, इस पार्ट के पास आपको क्या मिलेंगे, आपको यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आपको याद होगा आर्के गोनिया, ठीक है। और इस आर्के गोनिया से अगर मैं बात करूं आपको इस थैलस की, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोथैलस है, ठीक है। और ये प्रोथैलस जो होता है इसके मेनली काम क्या होता है इसका, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और इट ऑल्सो बेयर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ये बैर करते हैं। जैसे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो एपिकल नॉच जो होती है इसके पास होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्के गोनिया बोलते हैं। और इन राइजोइड्स के समवेयर नियर बाय और इन बिटवीन आपको क्या मिलने वाले हैं, आपको यहां पर इन बिटवीन क्या मिलने वाले हैं, एंथीडियम, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एंथीडिया, दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन। ओके, आपको पता ही है ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और ये क्या है इसके अंदर, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता है कि जब अगर इन स्ट्रक्चर को हम यहां पर देखें, अगर इनको रिप्रेजेंट करें यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसके अंदर, तो यहां पर स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, तो हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं एक मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो जनरली अगर हम बात करें किसकी, तो स्टूडेंट इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या वेंट्रल सरफेस है इसका, इस प्रोथेलस का, ठीक है। इस तरीके से जनरली क्या मिलता है आपको, अटैच्ड देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, इसके वेंट्रल सरफेस जो है यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, आपको आर्केगोनिया और क्या मिलेंगे, एंथीडिया मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अब एंथीडिया जो होते हैं, आपको अगर हम बात करें एंथीडिया की, तो एंथीडिया क्या होता है, इस प्रोथैलस के साथ क्या होता है, अटैच मिलता है आपको, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्रोथैलस का पार्ट है, जहां पे आपको अटैच मिलेगा क्या, एंथीडिया अटैच मिलते हैं। और ये एंथीडिया जो होते हैं इसके अंदर आपको स्पेशल क्या मिलते हैं, सेल मिलते हैं यहाँ पे अटैचमेंट के लिए। सबसे पहले
ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, आपको 2 सेल स्पेशल मिलेंगे दोनों साइड के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिंग सेल बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, बेसल सेल हो गया, जो बेस से क्या करता है, इसको अटैच करता है। ये क्या हो गया, रिंग सेल हो गया। और इसके साथ यहां पे आपको ये मिलने वाला है द लिड सेल। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, ये लिड सेल मिलने वाला है। एक बार स्टूडेंट्स में देख लेता हूं आपको विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, यहाँ पे मैं वीडियो देख रहा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, दोबारा समझाया तो आपको क्या है, यहाँ पे स्पोर मदर सेल्स है, जो जनरली क्या बनते हैं, स्पोरोफाइट्स पे बनते हैं। और स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर मदर सेल्स है वो अंडरगोज जाते हैं किसके, मियोसिस के। मियोसिस के अंडरगोज जाने के बाद क्या बनाते हैं, वो स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर मदर सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, ये डेवलप होने के बाद, जर्मिनेट करने के बाद क्या करते हैं, थैलस लाइक बॉडी बनाते हैं। तो जनरली कैसी होती है, प्रोथैलस जो होता है इसका हार्ट शेप्ड होता है। ये इसका एपिकल रीजन रहता है, ये इसका बेस रीजन रहता है। बेसिक रीजन की अगर बात करें तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं आपको, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं। इनके इन बिटवीन आपको क्या मिलेंगे, आपको मेल सेक्स ऑर्गन मिलेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंथ्रेडिया बोलते हैं। और एपिकल नोच की तरफ आपको क्या मिलेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, आर्केगोनिया बोलेंगे। ठीक है, अब इस एंथ्रेडिया को अगर हम यहाँ पर देखें, ये प्रोथैलस जो होता है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और क्या तैयार करता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। फिर हम बात करें यहाँ पे एंथ्रेडिया की, तो एंथ्रेडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। तो एक तो क्या होता है, बेसल सेल्स। हम बात कर रहे हैं इस प्रोथैलस के वेंट्रल सरफेस की। ठीक है, ये इसका क्या होता है, डॉर्सल सरफेस है, ये इसका वेंट्रल सरफेस, जहां पर क्या होते हैं, आर्केगोनिया और एंथ्रेडिया क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो एंथ्रेडिया की बात करें तो एंथ्रेडिया अटैच्ड है इन बिटवीन द राइजोइड्स। तो इसके अंदर क्या है, 3 बेसिक स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। एक तो बेसल सेल, जो बेसिक बेस से क्या करते हैं, इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। दूसरे क्या होते हैं, रिंग सेल बोलते हैं इनको। और तीसरा क्या होता है, कि लीड होती है, जो क्या करती है, कवर्ड करती है इसको। ठीक है, और आफ्टर मैच्योरिटी क्या होती है, ओपन अप हो जाती है। और इस सेल के अंदर, इस एंथ्रेडियम के अंदर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर क्या बनते हैं, आपको इसके अंदर बनेंगे स्पर्म बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या मिलेंगे, आपको स्पर्म मिलेंगे। तो स्पर्म जो होता है समवट थोड़ा सा क्या होता है, आपको इस टाइप का मिलता है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, तो स्पर्म जो होते हैं इस टाइप के मिलेंगे। और इसके अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है इनके पास। यहाँ पे इनके पास क्या होता है, इस नोचेस के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और ये क्या है, स्पर्म है। ठीक है, जो इसके अंदर क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंथ्रेडिया के अंदर क्या बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं। और ये स्पर्म्स क्या होंगे, जब मैच्योरिटी आएगी तो ये लिड सेल क्या होंगे, ओपन अप हो जाएंगे, लिड की ओपन हो जाएंगे, और स्पर्म क्या होंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ओके, और मूव करेंगे आर्केगोनिया की तरफ। तो आर्केगोनिया की अगर मैं बात करूं तो आर्केगोनिया जो होता है आपको याद होगा। फिर मैं बात कर लेता हूं थैलस की पहले। तो हमारे पास क्या है, थैलस है। और इस थैलस के साथ क्या होता है, थोड़ा सा मैं आगे बना देता हूं। ये हमारे पास क्या है, थैलस है। और इस थैलस के साथ क्या होता है, आपको याद होगा, आर्केगोनिया के अंदर बेसिक पार्ट होते हैं, एक स्टॉक रहती है, एक क्या रहता है, वेंटर रहता है, और एक क्या रहते हैं, नेक रहती है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर स्टॉक जो होती है देखने को नहीं मिलती है आपको। यहाँ पे स्टार्टिंग से होती है, आपके वेंटर से होती है, और उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, नेक लाइक रीजन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, आर्केगोनिया होता है। ये हमारे पास कैस्ट जो स्वेलिंग पार्ट जो है इसका, उसको क्या बोलते हैं, वेंटर बोलते हैं। और ये नेक जो होती है इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, ये लॉन्ग इलॉन्गेटेड पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, अगर इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको एग मिलता है इसके अंदर। ठीक है, और जो बीच में आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है, आपको याद होगा, इस स्पेस के अंदर क्या होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं। और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड कैनाल सेल्स। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स आपको याद आ रहा होगा। ब्रायोफाइट्स के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। डिफरेंस ये होता है कि एक तो इसके अंदर स्टॉक प्रेजेंट नहीं होती, दूसरे इसके अंदर जो इसके जो बिटवीन स्पेस होता है किसके अंदर, नेक के अंदर, वहां पे जो सेल होते हैं कैनाल सेल्स, यहाँ पर आपको 4 इन नंबर्स मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स में आपको याद हो तो 6 इन नंबर रहते हैं, यहाँ पर 4 इन नंबर्स रहते हैं। बीच में यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एग सेल है, दैट इज द फीमेल गैमेट होता है। और जब क्या होता है, एंथ्रेडिया के अंदर क्या होता है, मैच्योरिटी आती है, तो उस टाइम पे जो स्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिबरेट हो जाते हैं। और आपको पता है कि टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं तो लिटिल मॉइस्चर जो होता है इनको रिक्वायर्ड होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फर्टिलाइजेशन के लिए। तो उस मॉइस्चर वाले जो वाटर होता है उस कंटेंट के अंदर क्या होता है, स्पर्म मूव करते हैं, और मूव करते हैं कहाँ की तरफ, टुवर्ड्स द आर्केगोनिया की तरफ। ठीक है,
क्योंकि और अट्रैक्शन होती है इसके अंदर। आपको याद होगा ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था अट्रैक्शन होती है यहाँ पे। जनरली जो सेल्स जब क्या होते हैं डे सेल्स पे क्या होते हैं, जब रप्चरिंग होती है सेल की, तो जनरली क्या होते हैं सर्टेन एसिड और क्या करते हैं शुगर प्रोड्यूस करते हैं, और वो शुगर क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं किसको, स्पर्म्स को। तो ये स्पर्म्स क्या होते हैं उस अट्रैक्शन के थ्रू क्या करते हैं रीच करते हैं कहाँ पे, आर के कोने के पास, एंड देन फिर करते हैं इसके अंदर जो कैनाल सेल्स होती है इनकी क्या होती है रप्चरिंग होती है। रप्चरिंग के दौरान क्या होता है म्यूसिलेज रिलीज होता है, और वो म्यूसिलेज होता है एक पाथ डिसाइड करता है फॉर द एंट्री ऑफ द स्पर्म के लिए। ठीक है, तो स्पर्म को क्या करेगा हेल्प करेगा, फैसिलिटेट मूवमेंट करवाएगा, कहां तक लेके जाएगा उसको, एग तक। और अब इन दोनों की क्या होगा फर्टिलाइजेशन अक्कर होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब दोनों का फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन के दौरान फर्टिलाइजेशन जब होगा इनका, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बनेगा यहाँ पर जाइगोट बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा जाइगोट बनेगा, जो कैसा होता है डिप्लॉयड होता है। अब ये जाइगोट जो होता है आपको याद होगा, अब ये जाइगोट जो होता है इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर डेवलपमेंट अक्कर होती है, इसके अंदर माइटोसिस अक्कर होगी, और माइटोसिस के दौरान क्या बनेगा ये स्पोरोफाइट बनाएगा। ठीक है, और स्पोरोफाइट्स जो बनेगा यहाँ पे, उस स्पोरोफाइट्स के अंदर क्या बनेंगे स्पोर्स मदर सेल्स बनेंगे। स्पोर मदर सेल्स जो होगा अंडरगोज जाएगा मियोसिस के, क्या बनाएगा स्पोर्स बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा, देन फिर अगेन गैमेटोफाइट्स बनेगा, फिर अगेन स्पोरोफाइट्स। तो इस तरीके से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होगी क्या होती रहती है चलती रहती है। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल जो होती है इसकी रन करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और दोनों का फंक्शन क्या होता है, दोनों किस तरीके से क्या करते हैं फंक्शन परफॉर्म्स करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आएगा दोनों सिंपल है, स्पोरोफाइट्स एंड गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।